हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं आया था दोस्तों अभी अपने खेत साइड में, और गंगा जी हमारे खेत के जस्ट बगल में ही है। तो बाढ़ आने वाली है, कुछ दिनों में बाढ़ आएगी। तो बाढ़ में हम लोग को ज़्यादातर टेंशन अपने खेत की रहती है, घर की उतनी टेंशन नहीं रहती है। घर के अंदर आदमी पैक रहेगा, सेफ़ रहेगा, लेकिन खेत अगर डूब गया तो पिछले साल के लिए हम लोग सेफ़ नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो हम लोग का रोज़गार है वो ढीला पड़ जाता है। तो वही सारी चीज़ें मैं देखने आया था अभी गंगा जी के किनारे, और आप लोग को भी दिखाता हूँ कि गंगा जी का जो पानी है वो किस तरीके से अब खेत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी बाढ़ का खतरा नहीं है, कटान वगैरह नहीं है गंगा जी के किनारे। तो वो सारी चीज़ें चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। अभी गंगा जी का पानी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। घास वगैरह बाहर से देखिए बह के आ रही है और इधर ही आके लग जा रही है। और ये खेती वगैरह है, हर साल कटान होता है, गंगा जी में चला जाता है खेत। धीरे धीरे गंगा जी चौड़ी होते जा रही हैं। और मैं इधर ही घूमते घूमते आया था दोस्तों। इस तरीके से देखिए कटान ने पिछले साल नहर बना दिया है, रास्ता बना दिया है। और ये रास्ता जो है धीरे धीरे खेत की ओर चला जाता है, ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ तक पानी आ गया है, और ये पानी धीरे धीरे अभी बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ऊपर चढ़ेगा, और उसके बाद से ऊपर पूरा खेत वाला एरिया है, खेत में चला जाएगा। तो इसी को देखने हम लोग आए थे। अभी कितना पानी बढ़ा है फ़िलहाल, अभी तो काफ़ी टाइम लग रहा है, मतलब 10 दिन तो लगेगा ही खेत जाने में। बाकी कटान देखिए, ये पिछले साल के कटान है। एक बार आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ तक पानी आ गया है, और ये रास्ता इस तरीके से बनते हुए पूरा हम लोग के खेत साइड में चला गया है। धीरे धीरे पानी ऊपर उठेगा और खेत तक पहुंच जाएगा। ये पिछले साल का कटान है, पिछले साल के खेत हैं, अब किसी काम के नहीं है, इसमें फसल नहीं हो सकती। तो हम लोग तो मना रहे हैं कि पानी धीरे धीरे बढ़े या बाढ़ ही मत आए। इस साल गांव के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पानी धीरे धीरे डेली बढ़ ही रहा है। और अभी बाढ़ का खतरा नहीं है, ना ही कटान का खतरा है। और ये देखिए किस तरीके से रास्ता बनते हुए हम लोग के खेत में चला गया। ये नहर देखिए इसी तरीके से अंदर चली जाएगी खेत साइड में, और सामने देखिए लोगों के खेत हैं। ऊपर पूरा परवल की खेती की गई है, और ये देखिए यहाँ से ऐसे मुंह मोड़ जाएगी, और सामने जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है वो अपना खेत है। बस इतनी ही दूरी बची है गंगा जी से हमारे खेत की। और अभी पानी आपने देखा शुरुआत में हल्का हल्का अभी इस साइड की ओर मूव कर रहा है। बाकी अभी इसमें समय है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर अचानक कहीं बारिश होगी, पानी अचानक बढ़ गया, तो यहाँ पर भी चीज़ें अचानक ही बढ़ती हैं। बाकी ये सब भी देखिए खेती है लोगों के, लेकिन किनारे पे होने के वजह से यहाँ पे अब लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं डर के मारे, क्योंकि हर साल यहाँ पे दोस्तों गंगा कटान होता है। ये सब के सब गंगा कटानी है। यहाँ पर पानी घुस गया तो देखिए खेत कट गया, और जहाँ पर पानी नहीं घुसा है वहाँ पर इस तरीके से ऊंचाई ऊंचाई पे अभी आपको खेत जिंदा मतलब नज़र आ रहे होंगे। हालांकि ये खेत मुर्दा ही है, इसमें अब जान नहीं है, मट्टी नहीं है, ये बालू है और उबड़ खाबड़ ज़मीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग खेती भी नहीं कर रहे हैं। और कटान की समस्या दोस्तों अपने गाँव में इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ पे खेती करने से ही डर रहे हैं। और एक तो गंगा जी के इतने करीब है, वैसे भी कोई सवाल ही नहीं होता है कि यहाँ पे खेती की जाए। और अपना भी बिल्कुल जस्ट बगल में ही खेत है, वो आपको सामने जो पेड़ दिख रहा है वो अपना ही खेत है। तो फ़िलहाल अभी पानी ऊपर नहीं चढ़ा है, यही चीज़ों को मैं देखने इधर आया था। बाकी चलते हैं आगे का भी कुछ मुआयना ले लेते हैं। एक कमेंट आई थी जिसमें एक भाई ने पूछा था कि आपके घर की दूरी गंगा जी से कितनी होगी। तो गंगा जी तक आने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा दोस्तों मेन रोड की। तो मेन रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर पड़ेगा गंगा जी से हमारे घर की दूरी। अगर मैं मेन रोड छोड़ दूं और बात करूं दोस्तों यहाँ से हमारे घर की दूरी, तो यहाँ से भी हमारा घर तकरीबन 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। उधर ही हम लोग का गाँव है, जहाँ पर आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं उधर ही गाँव है। आप देख लीजिए गाँव से गंगा जी की दूरी। तो चाहे रोड से जाएँ तब भी 2 किलोमीटर, और इधर से भी जाएं तब भी 2 से 2.5 किलोमीटर ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे रोड साइड में जाएंगे, और गंगा जी भी देखिए हमारे साथ ही चली जाएंगी। तो अगर मैं इधर से बात करूं तो 2.5 किलोमीटर,
और अगर आगे जाके बात करूं तो फिर यहाँ से भी लगभग 2 ही किलोमीटर पड़ने वाला है। आइए दोस्तों, आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको झूर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग झूर बोलते हैं। इसके बीच में जो रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते में हम लोग का स्वागत करने के लिए कुछ लोग हैं। जा आगे जा, चलिए आप जा, निकल निकल। चलिए चलिए, हमारा ही स्वागत है। कैमरे पे फोकस करिए बस। 1 2 3। चलिए ये देखिए, ये अचानक से मुंह पे आके बैठ जाते हैं, कपड़े पे आके बैठ जाते हैं और स्वागत करने के लिए लोगों का यहीं रहते हैं। और यहाँ पे देखिए लोग मछली भी मार रहे हैं इसी में। एक राउंड और चलो मारते हैं। चल चल चल, जल्दी निकल। अब की बार कम लगाया, ये आ गया। पिछले साल का देखिए गंगा कटान है, तो इसी तरीके से भाई दूरी देखिए कम होते जा रही है। अभी 2.5 किलोमीटर होगा और जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो घर है वो गंगा जी से बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगा, तो वहाँ से दूरी और कम पड़ जाएगी। और ये देखिए गड्ढा आ गया, ये कटान है पिछले साल का। इसी तरीके से कटान होते रहेगा और गंगा जी धीरे धीरे गांव साइड में आगे बढ़ते जाएंगी। दोस्तों, ये जो आपको खेत दिखाई दे रहा है, ये जिस किसी का भी है, उसने देखिए अपने खेत को अभी पलाऊ करके छोड़ दिया है। जो भी घास वगैरह हैं वो देखिए मिट्टी से निकल गई हैं और इसी तरह सूख जाएंगी। जब नेक्स्ट सीज़न ये खेती करेंगे तो इनको इन सारी चीज़ों से सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो इसे भी बाद में निकालना पड़ेगा। और जो फसल वगैरह होती है उस टाइम पे उपजाऊ नहीं होती है, तो ये सब घास को पहले ही निकाल दिया जाता है पलाऊ के थ्रू। अब देखिए खेत यहाँ पे इतना नज़दीक है गंगा जी से, देखिए बगल में गंगा जी है और यहाँ पे कई ढेर सारे खेत थे आगे तक पूरा, बिल्कुल मतलब जितना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे खाली खेत था। और कटान ने देखिए उन सारे खेतों को गंगा जी के अंदर भेज दिया, मतलब अब खेत जो हैं वो गंगा जी के अंदर है। अब ये जिस किसी का भी खेत है उसने भगवान भरोसे मतलब अपना खेत पलाऊ करके छोड़ दिया है। अब वो कटान कहाँ तक होगा इसको पता नहीं है, हो सकता है कि कटान इस बार ना हो या हो भी सकता है। कितना होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन 100% चांसेस होते हैं कि कटान होगा इन इलाकों में, क्योंकि यहाँ की मिट्टी दोस्तों बहुत कमज़ोर है। अब इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, अगर कटान नहीं होगा तब तो ये यहीं पर खेती कंटिन्यू करेंगे यहीं से बिल्कुल। और अगर कटान मान लीजिए आगे तक हुआ तो इतना खेत पानी में चला गया, उसके आगे से खेती की जाएगी। यही कुछ हाल हम लोग का भी हुआ है पिछले साल, हम लोग का भी खेत पानी में चला गया है। तो इस तरीके से देखिए पानी अभी बढ़ रहा है और पानी अभी नीचे तक है। यही पानी का लेवल दोस्तों ऊपर तक आएगा और उसके बाद से ये जो खेत वाला एरिया है, दियर वाला एरिया, ये पूरा डूब जाएगा और बाढ़ का रूप ले लेता है। यही पानी हम लोग के गांव में भी घुस जाता है और गांव से जब पानी हटना चालू होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर महीने तक पानी धीरे धीरे हट जाता है। उसके बाद से अक्टूबर छोड़ के महीना, क्योंकि खेत उस समय गीला रहता है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलती है, नवंबर से गेहूं की बुआई वगैरह होती है, तो फिर हम लोग का जो अगला सीज़न होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब नवंबर से ही हम लोग शुरू करते हैं गेहूं बोना। तो इस तरीके से पूरा अक्टूबर तक मतलब हम लोग हाथ हमारे बंधे रहते हैं। नवंबर से गेहूं वगैरह बोना चालू करेंगे, अक्टूबर तक मतलब पानी धीरे धीरे सूखना चालू हो जाता है और सितंबर महीने तक पानी ही रहता है लगभग गांव वगैरह में, खेत वगैरह में। तो नवंबर से हम लोग का गेहूं बोने का सीज़न चालू हो जाता है और इसी के साथ जो खेती होता है वो नवंबर से ही लगभग चालू हो जाता है। तो पानी अभी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, घास वगैरह देखिए यहीं पे आके जमा हो रही है और ज़्यादा दिन नहीं है पानी बढ़ने में, लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरा लेवल भर जाएगा और इधर जो है पानी आ जाता है। बात करते करते आप इन रास्तों से जा रहे हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप दोस्तों जाने वाले हैं खाई में। ये आगे खाई, ये देखिए, अब यहाँ से गिरोगे तो होश में नहीं आओगे। पानी देखिए इसमें भी आ गया, ये आ गया पानी। यही पानी अभी धीरे धीरे बढ़ेगा
और ऊपर होते होते आएगा, उसके बाद से ये देखिए ये पूरा खेत वाला एरिया है, इधर पूरा पानी हो जाएगा। मतलब जहाँ से गंगा जी को रास्ता मिलेगा वहीं से वो एंटर कर जाती हैं। कोई इसका मेन रूट नहीं है, कोई ऐसी सुरंग नहीं है जहाँ से पानी गांव साइड में जाता हो। जहाँ से रास्ता मिले वहीं से गंगा जी गांव साइड में एंटर कर जाती हैं। दोस्तों ये अपना खेत है और पिछले साल देखिए कटान में इसकी क्या हालत हो गई है। आगे तक था पूरा बिल्कुल पानी में और कटान में देखिए यहाँ तक खेत पहुँच गया है। पीछे अपना ही खेत है ये वाला भी। इस बार हमने किसी और को दे दिया है बोने के लिए, क्योंकि इतना पास गंगा जी हैं तो रिस्क नहीं लेना है। और खेत पूरा पानी में पिछले साल चला गया है। आज के डेट में हमारे खेत में देखिए मछुआरे अपनी नाव खड़ा करके रखे हैं और यहीं पर नाव भी लगती है। मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए जो नाव खड़ी होती है वो यहीं पे आती है। देखिए ये लोग उस पार जा रहे हैं, उस पार चले जाएंगे तो नाव का जो स्टैंड है हम ही लोग के खेत में आज की डेट में है। बाकी ये रहा पीछे अपना खेत और यहाँ पर कोई और खेती करता है। इसी तरीके से अगल बगल और भी लोगों के खेत हैं। और ये रही नाव जो कि हमारे खेत में रुकी थी, अब देखिए उस पार जा रही है। बाकी दोस्तों देखिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे घास वगैरह आके किनारे पे लगती हैं, एक किनारा जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है, बाढ़ के समय लाश वगैरह बहुत आती है। जो लोग सुसाइड वगैरह करते हैं या लाश किसी मतलब तरीके से भी जो बह के आती हैं, देखिए इधर ही साइड किनारे पे रुकती हैं। इस तरीके से प्लेटफॉर्म बन गया है कटान के कारण, तो यहाँ पे लाश वगैरह बहुत आती हैं। इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। और उसको कुत्ते वगैरह नोचते रहते हैं। हम लोग कभी कभी इधर से निकलते हैं जब पानी घटना चालू होता है तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। पूरा स्मेल रहता है इस वाले एरिए में। और जो मवेशियाँ होती हैं, गाय भैंस या और भी कोई जानवर, वो भी ऐसी जगहों पे आगे लगते हैं। मतलब इन एरियो में पूरा मतलब स्मेल रहती है, जानवरों की हो चाहे इंसानों की हो, कुत्ते बिल्ली कुछ भी मतलब। और चील वगैरह, कौवे वगैरह और जंगली कुत्ते, ये सारे के सारे मतलब उसको नोच नोच के खाते हैं। तो ऐसी जगहों पे काफ़ी स्मेल भी रहती है। बाकी पानी बढ़ रहा है, घास वगैरह देखिए रेगुलर आके जमा हो रही है किनारे पे ही। और ये दरार वगैरह देखिए यहाँ भी पानी घुस ही रहा है। यही पानी धीरे घुसते घुसते ऊपर तक पहुँचेगा। उसके बाद से अगर ऊपर पहुँच गया तो मान के चलिए कि बाढ़ आ गई है, कटान चालू हो गया है। बाकी जो भी होगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। और लोगों की नाव भी देखिए धीरे धीरे किनारे होते जा रही हैं। भाई इसी पे जो है मस्ती कर रहा है। अभी इसकी मेरे को फ़ोटो वगैरह भी शूट करनी है, वीडियो बनाना होगा, इंस्टाग्राम पे छोड़ेगा, लाइक लेगा, खुश हो जाएगा। तो ये भी जो है टाइम पास कर रहा है। और ये नाव का भी देखिए सीज़न आ ही गया है। गांव में चलेंगी नहीं तो खेत में चलती हैं, परवल इधर से उधर हम लोग लेके जाते हैं नाव पे ही। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है कि अभी बाढ़ आने में समय है, कटान वगैरह नहीं हो रहा है, खेत से अभी पानी दूर है। देखते हैं कब तक दूर रहता है। बाकी कुछ दिनों में अभी पता ही चल जाएगा कि इस साल कटान होगा, बाढ़ आएगी या नहीं। अलविदा लेने का दोस्तों समय आ चुका है। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मार देना और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी समय है, धीरे धीरे पीछे देखिए पानी बढ़ ही रहा है और पानी बढ़ने में अभी 10 से 15 दिन है। खैर देखते हैं इस साल बाढ़ आती है कि नहीं, कटान कितना होता है, ये सारी चीज़ें तो अभी देखना बाकी है। वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।